Hello my dear students, I hope you all are doing good. This is lecture number 3 for computer series. इससे पहले 2 lectures में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स किया, उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपको पढ़ाई, डायग्राम्स पे भी दिखाया. तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसमें आप लोगों को पता है कि विद टाइम जो कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं वो अपग्रेड होती जा रही हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती जा रही हैं. पहले हमारे जो कंप्यूटर्स होते थे वो बड़े से रूम में आ जाते थे, वो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, उनका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा था, पावर बहुत चाहिए उनके लिए, और वो कॉस्टली भी हुआ करते थे. लेकिन अगर आप आज की बात करेंगे, कंप्यूटर्स का जो साइज़ है बहुत छोटा हो गया है, वो अभी उतने कॉस्टली भी नहीं है, हर एक अफोर्ड कर पाता है, और जो पावर कंजप्शन है उनका जो बैटरी बैकअप है वो भी बढ़ गया है, ठीक है, और पावर कंजप्शन भी कम हो गया है. तो इसी जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे लिख के अर्लियर कंप्यूटर्स वर वेरी कॉस्टली. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ वही जो है अफोर्ड कर पाती थी कंप्यूटर लेना पहले ज़माने में, क्योंकि पहले ज़माने में बिल्कुल किसी के पास कंप्यूटर होता था, हर एक के पास नहीं होता था. लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे, अगर आजकल कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन शॉपकीपर जो होते हैं उन्होंने भी लैपटॉप्स रखे हुए होते हैं, ठीक है. तो अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे, हमने कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन्स में कैटेगराइज किया है. तो कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन से हम देखेंगे हिस्ट्री से स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा था, उसमें क्या क्या यूज़ होता था, फिर किस चीज़ में चेंजेस के उन्होंने उसका साइज कम कर लिया. सो द कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस. दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको क्या याद रखना है, बेसिकली इकर्ट एंड मैचली जो थे, इन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की 1946 में. स्टोरी की तरह आप याद रख लेना तो ज़्यादा सही से याद रहेगा. इकर्ट एंड मैचली ने एस्टैब्लिश किया एक कंपनी को 1946 में. इन्होंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया एज अ यूनिवेक डिवीजन इन्होंने इसको एज इनकॉर्पोरेट किया, यूनिवेक डिवीजन ऑफ रेमिंगटन रैंड इन 1949. जो इन्होंने फर्स्ट मशीन इस डिवीजन की बनाई वो बनाई यूनिवेक 1 जो इन्होंने बिल्ड किया इस कंपनी ने, और इसको ऑपरेशनल बनाया इन्होंने 1951 में. किसको? यूनिवेक फर्स्ट को, ठीक है. और ये जो मशीन है, ये जो यूनिवेक फर्स्ट बनाया इन्होंने, इसमें मैग्नेटिक मीडियम का यूज़ किया गया फॉर डेटा इनपुट एज वेल एज आउटपुट. चाहे यहाँ से इस मशीन को डेटा देना होता है और हमें आउटपुट देखना होता है, इसमें मैग्नेटिक मीडियम का इस्तेमाल किया गया. यूनिवेक 1 जो है वो पहली मशीन है जो इन्होंने बनाई, ठीक है. तो ये क्या चलती थी, ये 24 आवर्स अ डे चलती थी. ये जो मशीन है यूनिवेक फर्स्ट, ये 24 आवर्स अ डे चलती थी, और ये सक्सेसफुल रही टिल 1963. ये इसने सक्सेसफुली काम किया. फिर जब इसकी सक्सेस देखी गई तो इसी मशीन को बल्क में बनाया गया और डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ किया गया 1954 से, ठीक है. तो इसी मशीन को, इन्हीं कंप्यूटर्स को हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बोलते हैं. ये जो कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स यूज्ड वैल्यू टेक्नोलॉजी एंड हैड मेन लिमिटेशन ऑफ हैवी पावर कंजप्शन एंड नॉट वेरी हाई रिलायबिलिटी. तो इसमें वैल्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और इसमें हैवी पावर भी यूज़ होता था. पावर भी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये ज़्यादा रिलायबल नहीं था, ठीक है. तो इसमें वैल्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी. इसमें मेन लिमिटेशन जो इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी, इसमें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए था, और ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं था, ठीक है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. वैल्यू टेक्नोलॉजी में इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया. पहली जनरेशन वाली कंप्यूटर में आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया. तो अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन बेसिकली कंप्यूटर्स, क्यों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आई, क्योंकि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हमारे पास आई. ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई. दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज. वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस, वैल्यू टेक्नोलॉजी को हमने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से. वैल्यू टेक्नोलॉजी को हमने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से जब रिप्लेस किया तो कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया, और ये ज़्यादा रिलायबल हो गया, और ये एफिशिएंट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है. दीज मशीन इज यूज्ड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज. तो इस सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स ने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज़ की, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है.
तो इसको फिर आसान हुआ हमें इसको ऑपरेट करना, चाहे बिजनेस एप्लीकेशन हो या साइंटिफिक एनालिसिस हो, तो हमारे लिए ईजी हुआ। मनी अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज मैन्युफैक्चर दीज मशीन्स। ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स है, बहुत सारी यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज ने ये मशीन्स बनाई। इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की? IBM 1401। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा यूनिवेक 1 और सेकंड जनरेशन में हमने देखा IBM 1401 इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, शाबाश। मूविंग टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन 1960s जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस किया गया फ्रॉम बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स पॉपुलरली नोन एज ICs केम इन द फील्ड ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, फिर हमने उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाली टेक्नोलॉजी लाई। हमने एक ही सर्किट पे बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स लगाए थर्ड जनरेशन में, जो 1960s में आ गया। और computers that use a large chunk of electronic components were substantially benefited both from the point of price reduction as well as size reduction। अब पहले हम वैल्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद जब थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने इस्तेमाल किए, उसमें हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही बोर्ड पे लगा दिया। हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया। उससे क्या हुआ? उससे एक तो हमारा कॉस्ट भी कम हुआ और दूसरा हमारा साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम हुआ। ठीक है, और moreover these machines consumed less power and were highly reliable। इन मशीन्स ने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ने सेकंड जनरेशन से भी कम पावर इस्तेमाल किया और उनसे भी ज़्यादा रिलायबल था और फंक्शंस भी इनकी ज़्यादा थी। दीज मशीन्स वर मोर वर्सटाइल प्रोग्राम्स लाइक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है, इनकी फंक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से भी ज़्यादा थी। इस थर्ड जनरेशन में हम डेटाबेस मैनेजमेंट भी के लिए इस्तेमाल करते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के लिए भी इस्तेमाल करते थे और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल करते थे। IBM 370 जो है, IBM 370 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मशीन ऑफ दिस जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है, उनकी जो सबसे पॉपुलर मशीन है दैट इज़ IBM 370। ठीक है, और भी कुछ मॉडल्स हैं इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। IBM 370 एक एग्जाम्पल है और बाकी मॉडल्स जो है यहाँ पे देखे हैं। जैसे मोरी स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इन्होंने बनाए, यहाँ पे आपको टेबल देखें, इनेक, एडवेक, एडसेक। ठीक है, यूनिवेक 1, यूनिवेक सेकंड, E101, बोरोग्स 2202। ठीक है, IBM 650 IBM ने बनाई, 702 बनाया, 704, 705, 709, CRC 102A, 102D। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स के लिए पे क्वेश्चन कभी आता है, ये चार्ट आप याद कर लेना। ठीक है, बिस्मैक 1, बिस्मैक 2। ठीक, तो उसके बाद अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन में क्या डिफरेंट था? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर प्राइमरली बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्राइजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि एक तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया और हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कंप्यूटर्स में। और माइक्रो प्रोसेसर्स किस स्टेज में हमने स्टार्ट किया? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट किया गया और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट की गई। एक तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स का इस्तेमाल किया गया। और इस माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल करने से बहुत हद से ज़्यादा इसका साइज़ कम हो गया और प्राइस भी कम हो गया। एक रेवोल्यूशन ही आ गया कंप्यूटर्स में। ठीक है, और जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, इसकी कुछ एडवांटेजेस थी। वो क्या थी? बाकी जनरेशन्स पे इसकी कुछ एडवांटेज थी। दीज मशीन्स आर मच फास्टर, लेस एक्सपेंसिव एंड हैव ग्रेटर डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी दैन इक्वलेंट साइज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अगर सेम साइज़ के थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लेंगे और फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हम लेते, तो ये ज़्यादा तेज़ था, ये कम एक्सपेंसिव था और इसमें ग्रेटर डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी। These computers use advanced techniques to feed data and bring out processed data for use of the outside world। ठीक है,
इसमें एडवांस टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर पाते थे डेटा फीड करने के लिए. दे कैन इवन बी कनेक्टेड विद द सैटेलाइट. ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हम सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर पाते थे. कम्युनिकेशन लिंक्स टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ वेरी हाई स्पीड. अगर ये हमें सैटेलाइट के साथ भी कनेक्ट कर पाते थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और अगर हमें वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी होती तो हम भेज सकते थे. दीज मशीन्स यूज एडवांस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज प्रोसेस कंट्रोलर्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको हम कैड बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, प्रोसेस कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे इसमें डिफरेंट एडवांस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते थे. इन्होंने कंप्यूटर कैड इस्तेमाल किया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसमें इस्तेमाल कर पाते थे, जिसमें हम जो है कोई भी हमें डिज़ाइन बनाना होगा हम कंप्यूटर के थ्रू बना सकते हैं. हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना दिया. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट हमने इस्तेमाल किया, ओरेकल 9. ठीक है. Because of this, these machines of table size typewriter have the same power as was available in very large computers of third generation. ठीक है. तो ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है आपको याद रखना है कि इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया, जिस वजह से इसका साइज़ कम हुआ, इसका कॉस्ट कम हुआ, ये ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एफिशिएंट बना. और इसमें हमने कैड वाले प्रोसेसर कंट्रोलर्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओरेकल जैसे जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर्स है वो तक हमने इस्तेमाल कर पाए इसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में. ठीक है. और ये कनेक्ट होता था फिर सैटेलाइट के साथ भी इसको कनेक्ट कर पाते थे. ठीक है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. इसके बाद अगर हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे, दीज मशीन्स यूज पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स. ये जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है ये पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमिलर टू वन यूज्ड बाय ह्यूमन ब्रेन. जो अभी वाले कंप्यूटर्स है जो अंडर डेवलपमेंट है, अभी जो इनमें चेंजेस आ रही हैं, अभी वाले कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन में आ जाते हैं. ठीक है. ये मशीन्स पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन है सिमिलरली वैसे ही जो है ये भी काम करते हैं. देयरफॉर दीज कंप्यूटर्स आर बीइंग डिजाइन्ड टू थिंक एज ह्यूमन बींग्स डू. जैसे इंसान सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो गई, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर्स भी डिसीजन ले पाते हैं. आपने देखा होगा रिसेंटली लीजा एक न्यूज़ एंकर बनाई गई, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूज़ जो है एंकर एक जो है तैयार की गई. सो आज देखो चैट जीपीटी वो भी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये है प्रोग्राम है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज यूज़ होता है कंप्यूटर में, जो कि इंसानों की जो कुव्वत होती है, सोचने की ताकत होती है, वो कंप्यूटर्स में साइमुलेट की गई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स. जब हम कंप्यूटर्स को इंसान की तरह सोचने की जो है जो पावर उसमें डालते हैं. दे विल स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेक एक्सपर्ट जजमेंट एंड टेक एक्यूरेट एंड टाइमली डिसीजन. ठीक है. डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट और टाइमली होती है. वेदर फोरकास्ट वो बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट वो देते हैं. दीज मशीन्स व्हेन फुली डेवलप्ड विल बी एबल टू प्रोसेस नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज पिक्चर्स, ग्राफ्स. तो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा फुली डेवलप होगी, ऑब्वियसली नॉन न्यूमेरिकल डेटा तक ही प्रोसेस कर पाता है, पिक्चर, ग्राफ. ठीक है. आपको पता है गूगल ड्राइवर लेस कार्स कितना एडवांस हो गया, कार ड्राइवर के बगैर चलती है. तो अभी जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर्स है, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ एडवांस हो रहे हैं. They will use new types of integrated circuits for faster speed of operation. They will also use fiber optics, bubble memory, voice recognition techniques. आपको पता है वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक्स, और जैसे वॉइस से आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं मशीन. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है. फाइबर ऑप्टिक्स हम यूज़ करते हैं, या बबल मेमोरी. आपको पता है इवन ये भी है कि एक टेक्नोलॉजी ये भी है कि वॉइस कन्वर्ट हो जाती है टेक्स्ट में, टेक्स्ट कन्वर्ट होता है वॉइस में. ठीक है. सच मशीन्स आर अंडर डेवलपमेंट इन यूएसए एंड जापान. जो जैसे कि अभी वाला ये फिफ्थ जनरेशन जो अभी आपने देखा होगा, अभी हमारे पास इंटरनेट थिंग्स है, अभी हमारे पास ड्राइवरलेस कार्स है, अभी हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो हमारे जो कंप्यूटर्स है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है हमारे काम कर रहे हैं. तो यूएसए जापान इसके पीछे ज़्यादा लगे हुए हैं. द कंट्री विच कम्स आउट फर्स्ट विद दीज मशीन विल बी द विनर इन द रेस ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है.
तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने देखा हमने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया है 5 जनरेशंस में। और पहला जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स वैल्यू टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब्स का, दूसरे में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया, और पाँचवें में जो है जो पांचवा जब 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, और उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी किया गया, पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो अभी वाले कंप्यूटर्स हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स है, ठीक। आई होप आपने 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स याद रखे होंगे, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एंड आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा यहाँ पे। और दिस वॉज अगेन अनदर डेमो लेक्चर, एंड अगर आपको हमारे बैच में आना है तो WS अकेडमी की जो है ऐप है उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ को। कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट वाला बैच जो है उसमें पूरा कंप्यूटर्स कवर हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन रजिस्टर देयर। तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर लाइक और शेयर ज़रूर करना, सो दैट कि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।